Hello students, this is our science class and we are doing chapter number 7 conservation of plants and animals। हमने कर लिया है हमारे जो इस वीडियो में। आई होप कि चैप्टर कंप्लीट हो जाए। रेड डेटा बुक, रेड डेटा बुक, रेड का मतलब खतरा होता है ना, तो यहाँ देखते हैं क्या है। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन अबाउट रेड डेटा बुक टू चिल्ड्रन। जो प्रोफेसर अहमद है वो उसके बारे में एक्सप्लेन करता है। ही टेल्स दैट रेड डेटा बुक्स इज़ द सोर्स बुक विच कीप्स ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड एनिमल्स। एंडेंजर्ड मतलब जो खतरे में है, ख़त्म होने के खतरे में है, मतलब रेड का मतलब खतरा। तो ये यहाँ पे लिस्ट है उन एनिमल्स की जो कि ख़त्म होने वाले हैं। एंड प्लांट्स और एनिमल्स की लिस्ट है। रेड डेटा बुक इज़ मेंटेन्ड इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे ये बुक होती है जिसे कोई ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती है। इंडिया ऑल्सो मेंटेन रेड डेटा बुक फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। इंडिया भी एक ऐसी ही बुक बना के रखता है जो कि इंडिया के प्लांट्स और एनिमल्स के लिए है। नेक्स्ट है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या है? जब बहुत सारे प्लांट या एनिमल एक बड़े ग्रुप में, प्लांट तो जाएंगे नहीं, एनिमल्स जब बहुत एक बड़े ग्रुप में एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं अपने सेफ्टी के लिए। द एक्सर्जन पार्टी देन एंटर डीपर इनटू द फॉरेस्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ माधव जी। जो मतलब बच्चे घूमने गए थे वो फॉरेस्ट में जाते हैं। दे सिट नियर द तवा रिजर्वोयर, मतलब एक रिजर्वोयर के पास बैठ जाते हैं आराम करने के लिए। पहली ऑब्जर्व सम ऑफ द बर्ड्स नियर द रिवर। उसने नदी के पास कुछ पक्षी देखे। माधव जी टेल्स द चिल्ड्रन दैट दीज आर माइग्रेटरी बर्ड। माधव जी ने बताया कि जो आप बर्ड्स देख रहे हो ये माइग्रेटरी है, मतलब ये यहाँ तो कहाँ जाएंगे या फिर कहीं से आए हैं। These birds have flown here from the other parts of the world, कि ये वर्ल्ड के दूसरे संसार मतलब पार्ट से यहाँ पे आए हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज, बहुत दूर के जगह पे जाते हैं जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं। एवरी ईयर, हर साल, ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर टाइम, मान लो कि उन्हें सर्दी सहन नहीं हो रही, जहाँ वो रहते हैं, जो उनका हैबिटेट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी आ गई, तो वो सर्दी आने के टाइम पे क्या करेंगे, ऐसे एरिया में चले जाएंगे जहाँ उन्हें गर्मी मिल सके। ठीक है, तो वो एक साथ जाते हैं सारे बर्ड्स, तो उसे माइग्रेशन बोलते हैं। और वहाँ पे वो जाते हैं खुद को सेफ्टी के लिए। दे फ्लाई फॉर लेइंग, मतलब अंडे देने के लिए, जहाँ पे उनके बच्चे मतलब अच्छे से बढ़ सकें। ठीक है, और ऐसे मौसम से बचने के लिए जो कि बहुत ही ठंडा है, इनहॉस्पिटेबल, बहुत उनसे सहन नहीं हो सकता। बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड एज पहली। फिर है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। रिसाइकलिंग तो आपको पता ही है क्या होता है, किसी भी चीज़ जो गल सड़ सकती है उससे कुछ नया बना लेना। प्रोफेसर अहमद ड्रा अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन टू अनदर कोज ऑफ डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन मतलब जंगलों का काटना। उन्होंने उन्हें जंगलों के काटने का एक और कारण बताया। ही टेल्स देम दैट इट टेक्स 70 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। मतलब 1 टन ऑफ पेपर अगर बनाना है तो 17 पेड़, मतलब पूरी तरह से 17 पेड़ खत्म हो जाते हैं। देयरफॉर वी शुड सेव पेपर, इसलिए हमें कागज़ को भी बचाना चाहिए। प्रोफेसर अहमद आल्सो टेल्स दैट पेपर कैन बी रिसाइकल 5 to 7 टाइम्स, कि एक पेपर को, एक कागज़ को हम 5 से 7 बार रिसाइकल कर सकते हैं। इफ़ ईच स्टूडेंट सेव एट लीस्ट 1 शीट ऑफ पेपर इन ए डे, अगर हर स्टूडेंट एक शीट भी बचाता है पेपर की एक दिन में, वी कैन सेव मैनी ट्रीज, तो हम साल में बहुत सारे पेड़ों को बचा सकते हैं। वी कैन सेव मैनी ट्रीज इन ए ईयर। वी शुड सेव री यूज पेपर, हमें सेव करने चाहिए, रीयूज़ कर लेने चाहिए और रिसाइकिल कर लेने चाहिए। बाय दिस वी डू नॉट ओनली सेव ट्रीज, इससे हम सिर्फ पेड़ों को नहीं बचाएंगे, हम एनर्जी को भी बचाएंगे, वाटर भी बनाएंगे, जो कि इन कंपनीज में जहाँ पे कागज़ बनते हैं वहाँ चाहिए है। द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स यूज्ड इन पेपर मेकिंग विल बी रिड्यूस, तो जो केमिकल्स हैं वो भी कम हो जाएंगे। नेक्स्ट है रिफोरेस्टेशन। रिफोरेस्टेशन मतलब पेड़ों का दोबारा लगाना। प्रोफेसर अहमद सजेस्ट दैट द आंसर टू डिफोरेस्टेशन इज रिफोरेस्टेशन। प्रोफेसर अहमद क्या बताते हैं कि डिफोरेस्टेशन का आंसर क्या है, कि डिफोरेस्टेशन से कैसे बचा जा सकता है, रिफोरेस्टेशन से। रिफोरेस्टेशन क्या है? रिफोरेस्टेशन इज रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। कि रिफोरेस्टेशन क्या है? दोबारा पेड़ों को लगाना। द प्लांटेड ट्रीज शुड जनरली बी ऑफ द सेम स्पीशीज, मतलब वहाँ के एरिया के अकॉर्डिंग, जिस एरिया में जो प्लांट लगाए जाते हैं हमें वही प्लांट लगाने चाहिए।
वी शुड प्लांट एट लीस्ट एज मैनी ट्रीज, जितने हम काटते हैं कम से कम हमें उतने पेड़ तो ज़रूर लगाने चाहिए। रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली, अपने आप भी होता है। इफ़ द डिफॉरेस्टेड एरिया इज़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब, अगर हम जो जंगल काटा गया है अगर उसको हम बिना डिस्टर्ब किए मतलब उस पर कुछ और ना बनाए, कोई बिल्डिंग ना बनाए, तो वहाँ पे अपने आप भी रिफॉरेस्टेशन हो जाता है, प्लांट्स उग जाते हैं। देयर इन नेचुरल रिफॉरेस्टेशन, जब नेचुरल रिफॉरेस्टेशन होता है, देयर इज़ नो रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो मानव का कोई रोल नहीं होता। वी हैव ऑलरेडी कोज ट्रेमेंडस डैमेज टू आवर फॉरेस्ट, और हमने तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है हमारे जंगलों को। इफ़ वी हैव टू रिटेन आवर ग्रीन वेल्थ, अगर हमें अपनी ये पूंजी बचानी है, हरी पूंजी को बचाना है फ्यूचर के लिए, प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज इज़ ओनली ऑप्शन, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, सिर्फ यही एक तरीका है। प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट इन इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, कि इंडिया में फॉरेस्ट को बचाने का एक लॉ बनाया गया है, कानून बनाया गया है। दिस एक्ट इज एम्ड एट प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड मीटिंग द बेसिक नीड ऑफ पीपल लिविंग इन ईयर। इसका काम क्या है, इसका मेन उद्देश्य क्या है कि प्लांट्स और फॉरेस्ट को बचाना, और जो फॉरेस्ट वाले एरिया में जो लोग रहते हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, ताकि अपनी ज़रूरतों के लिए वो उन लकड़ियों को ना काटे, जंगलों को ना काटे। आफ्टर सम रेस्ट माधव जी आस्क्ड द चिल्ड्रन टू स्टार्ट हेडिंग बैक, कुछ टाइम बाद माधव जी ने बच्चों को वापस जाने के लिए कहा, क्योंकि जंगल में सूर्यास्त के बाद, जब सूरज छिप जाता है उसके बाद रहना सेफ नहीं होता। ऑन गेटिंग बैक, प्रोफेसर अहमद एंड चिल्ड्रन थैंक माधव जी फॉर गाइडिंग देम थ्रू दिस एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, तो बच्चों ने प्रोफेसर अहमद और माधव जी को थैंक यू किया। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अच्छे से इसे रीड करना आप।